आज सीन ये चल रहा है कि मुझे घर से निकाल दिया गया है। इतनी मेहनत करती है बेचारी, सबको खुश करने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जा रहा है गलती से, या फिर जैसा कि आपने देखा होगा कि मेरी सास और दादी कुछ ना कुछ साजिश करती हैं जिससे मैं रुचिता बेचारी फंस जाती है, और फिर पापा को पता चलता है कि इससे कुछ नहीं संभल रहा है, तो मुझे घर से निकालने की नौबत आ गई है। तो यही सीक्वेंस चल रहा है अभी फ़िलहाल, मुझे घर से निकाला जा रहा है, और फिर निहार को ये रियलाइज़ होता है कि ये इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती है, दादी को ये जहर नहीं दे सकती है। ठीक है, निहार मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन एज अ नाइस ह्यूमन बीइंग ही इज़ सपोर्टिंग मी और रुचिता कि इतना बुरा नहीं कर सकती है। ये वही साजिश के पीछे का ही है, ये जो मेरी दादी और सास ने कुछ किया है प्लान, उसकी ही वजह से ये हुआ है। उसके लिए आपको देखना होगा आज 8:30 बजे, आपको पता चलेगा ये चेहरे पे क्यों लगाया गया है। सर बता रहे थे कुछ गटर का काम कर रहे हैं आप। हाँ सर, सही बोल रहे हैं, सही कुछ है। निहार कितना सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और रुचिता के हिसाब से तो वो बहुत प्यार करता है, क्योंकि अभी तक उसके सामने सच्चाई नहीं आई है कि वो उसे प्यार नहीं करता है। अभी तक वो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रही है कि ही लव्स रुचिता लॉट, लेकिन किसी ना किसी वजह से बेचारे का मूड ऑफ है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन रुचिता इज़ वेरी पॉजिटिव कि बेचारा कुछ हुआ होगा तभी ऐसा ऑफ सा है। बट निहार अभी बहुत सपोर्ट कर रहा है रुचिता के लिए एज अ नाइस ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है, प्यार नहीं करता है, लेकिन उसको लगता है कि बेचारी इतना करती है, मंदिर बना दिया अकेले, क्या कुछ नहीं कर रही है, और इतना कुछ झेलना हो रहा है उसको। तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है शो। थैंक यू। कैसा लग रहा है लोगों के आपके रिस्पॉन्स, आपके रील्स भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। अभी हम हाँ, अभी और ज़्यादा मन करता है, और ज़्यादा हिम्मत मिलती है। डे नाइट तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हौसला एक दुगना हो जाता है इतनी तारीफ सुन के और देख करके। इस तरह का सीन, कॉम्प्लिकेटेड सीन शूट करने में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा है, मतलब कैरेक्टर है, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो ठीक है। एंड द बॉन्डिंग वी शेयर इज़ रियली वेरी कंफर्टेबल, तो हम दोनों को ही कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, because of the bond we share with all the cast, not only with Nihar but everyone is really nice. सर आज का एपिसोड है कि आज हमारी जो रुचिता है तो वो बेचारी बहुत सहम गई है। एक एक्चुअली घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वो भी हमारे घर वालों की साजिश की वजह से, तो मैं उसे बचा के आ रहा हूँ, क्योंकि मैं निहार हूँ तो मुझे तो बचाना पड़ेगा ही, तो मैं उसे बचा के आ रहा हूँ। एंड मैं उसको देख रहा हूँ, उसकी देखभाल कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, कि इसीलिए क्योंकि उसने जब मुझे चोट लगी थी तो उसने भी मेरी की थी, तो इट्स जस्ट अ गिव एंड टेक, बाकी ऐसा कोई दिल विल में प्यार नहीं है उसके लिए। सेटलमेंट कर रहे हैं सर? हाँ जी, सेटलमेंट कर रहे हैं। हाँ सेटलमेंट कर रहा हूँ कि मतलब अगर उसने मेरी थोड़ी हेल्प की थी तो मैं भी कर लूँ, बाकी ज़्यादा सपने ना देखे वो। नहीं, पर बम ब्लास्ट में आपका तो हाथ नहीं? नहीं, बम ब्लास्ट में मेरा हाथ नहीं, मेरा पैर है। बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बज रहा है, रोमांटिक सीन। हाँ जी, अब हीरो पकड़ेगा तो थोड़ा तो गाने बजने चाहिए ना, तो वो इसीलिए बज रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। मतलब मिलन होगा? मिलन तो अब देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए 8:30 बजे मन सुंदर। आज पता चला कि आपने घर से, मतलब आपने नहीं, आपके घर वालों ने आपकी वाइफ को निकाल दिया घर से, तो आप क्या रिएक्शन लेंगे उनके लिए? जी, मैंने एक्चुअली उसको बचाया है, क्योंकि जिस इल्ज़ाम में उसको भगा रहे थे तो उसका कोई प्रूफ नहीं था, एंड मैं क्योंकि हमेशा सत्य का साथ देता हूं तो मैंने उसे बचाया। एंड मैंने कहा कि जब तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिल जाता, हम बिना प्रूफ के किसी को कैसे एक इतना बड़ा ब्लेम डाल सकते हैं उस पर, तो इसलिए मैंने उसे बचाया एंड वापस घर के अंदर एंट्री करवाई उसकी। सर हो गया और पहले फोटो लेने सामने। आज के सीन के बारे में, तो आज का सीन काफ़ी ड्रामेटिक भी है, इमोशनल भी है। फॉर कुछ लोगों के लिए इमोशनल है, कुछ लोगों के लिए ड्रामेटिक है। अब वो कौन इमोशनल है और कौन ड्रामेटिक वो आप देखिएगा। बट हाँ, घर में मतलब ब्लास्ट हुआ है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे अभी देखकर। तो ब्लास्ट के बाद अब किसका प्लान था, किसकी वजह से ब्लास्ट हुआ, क्या ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ, और कोई मरते मरते बचा है, और मैं मतलब उसकी देवरानी हूँ, तो फिर हमारा जो कनेक्शन अभी बहुत प्यारा दिखाया है, तो उसमें आई वॉज ऑफ कोर्स वेरी इमोशनल। एंड
थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी कि ऐसा कैसे हुआ कि किचन में खाना बनाते बनाते ब्लास्ट हुआ। तो यार दैट्स द मोड ऑफ द सीन। किचन पॉलिटिक्स इसमें दिखाई गई है। किचन पॉलिटिक्स इसमें किचन पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे, बट हाँ कह सकते हैं कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। पॉलिटिक्स नहीं, पर हाँ वही जैसे हाउ इट इज़, यू नो हाउ इट इज़ राइट, कि किस तरीके से उसको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं कुछ लोग, और वो कैसे उससे कोप अप कर रही है उस सिचुएशन से, और कैसे बाकी फैमिली उसे सपोर्ट कर रही है। सो ऐसा है। निहार का रवैया और आपका रवैया उनके प्रति कैसा है? निहार का रवैया अभी रुचिता की तरफ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे कि शुरू से हम देख रहे हैं कि उसको शादी करने का बिल्कुल मन ही नहीं था, स्पेशली विद रुचिता। तो फोर्सफुली उसकी शादी कराई गई पापा की वजह से, उसने शादी करी है। तो अभी उसका रवैया थोड़ा ऐसा है कि मतलब उसको पसंद नहीं है, पर कुछ ना कुछ कहेंगे खाटू श्याम जी की वजह से, या जो भी हम सिचुएशंस आ रही हैं, वो अपने आप दोनों आसपास उनकी दूरियां दूर हो रही हैं और पास आ रहे हैं। तो उसे भी समझ नहीं आ रहा और हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों का रिश्ता आगे कहाँ जाने वाला है। पर उसके मन वो न्यूट्रल है, ही इज़ जस्ट बीइंग अ नाइस ह्यूमन बीइंग। मन सुंदर दर्शक काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बस ऐसे ही पसंद करते रहिए। और जब फर्स्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी हमने यही बोला था कि ये शो बाकी शोज़ से थोड़ा सा हटके हमने बनाने की कोशिश की है। सब लोग मिलके बहुत मेहनत कर रहे हैं इस शो में, अपना पूरा दिन रात हमारा इस शो में जा रहा है, और अगर हमारी मेहनत सफल हो रही है तो हमें और मन करेगा इस शो में और मेहनत डालने का। तो मेरी तो सभी जनता से रिक्वेस्ट है कि हमारे शो को ऐसे ही प्यार दीजिए। मेरा फ़ोन फिर गिर गया है। वैसे आज का आपका ड्रेसिंग काफ़ी सुंदर लग रही है, क्या कहते हैं? थैंक यू सो इमोशनल मच। सीन में भी आप सुंदर लग रहे हो। मैं हर सीन में सुंदर लगती हूँ, मन सुंदर, बाहर सुंदर, सब सुंदर। मन सुंदर की मैम बात करें तो अंदर से कितना मन सुंदर है, और मन सुंदर की टीम में कितना सुंदरता है? ऑनेस्टली है बहुत, मतलब हमारा बेस्ट पार्ट जो मुझे ये लगता है कि हम सब इवन इफ़ लाइक सबके अलग अलग कॉल टाइम्स होते हैं, सबके अलग अलग पैकअप टाइम्स होते हैं, फिर भी हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। जो भी 5-10 मिनट अपने को मिलते हैं, अरे सुन आज तेरे घर से क्या आया, अरे सुन आज तेरे घर से क्या आया, अच्छा भिंडी आई है, अच्छा ये है, तो सब लोग मिल बांट के खाते हैं। तो वो सब है ना कि इतना थक जाते हैं, फिर भी जो घर जैसा माहौल होता है कि हम, क्योंकि अब कुछ लोग अपने फैमिली से दूर रहते हैं, जैसे कि मैं अपनी फैमिली से दूर रहती हूँ, तो फिर वो अच्छा लगता है। सब अच्छे हैं यहाँ पर। सोशल मीडिया पे किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और कुछ कमेंट जो आते हैं? क्या कमेंट्स आ रहे हैं? तो अच्छा शो चल रहा है, या आपके फैंस या जानने वाले क्या कह रहे हैं? अच्छे ही कमेंट्स आ रहे हैं। आई मीन हमारी टीआरपी बढ़ रही है, तो ऑफकोर्स शो बहुत अच्छा जा रहा है। आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो फिर अच्छा ही जा रहा है, सब अच्छा चल रहा है अभी फिलहाल। सीरियल का नाम है मन सुंदर, और ऐसे ब्लास्ट हो रहे हैं अंदर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर मैं सारी जो चीज़ें नहीं बतानी हो यही बता दूंगी तो फिर टीआरपी तो आप ही ले लेंगे सारी की सारी। हाँ, पहले ही पता चल जाएगा हमारी ऑडियंस को। तो हाँ, मन सुंदर है तो मन सुंदर क्या मतलब पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली घर के अंदर। नाम से ऐसा लगता है कि सीरियल काफ़ी सुंदर होगा, क्योंकि मन सुंदर सबका सुंदर ही होगा। तभी तो मन सुंदर होने के बावजूद वो लड़की कैसे इन सारी सिचुएशन से बाहर निकल रही है, उसके मन सुंदर होने के बावजूद वो कैसे इन चीज़ों से लड़ रही है, और बाकी लोग जो उसे पसंद नहीं करते हैं फिर भी उसे पसंद करना शुरू कर रहे हैं, वो कैसे हो रहा है भाई। दैट इज़ ऑल अबाउट मन सुंदर। ब्लास्ट होने के बाद कितना उन्हें चोटें आई हैं? कितना चोटें आई हैं उन्हें? वो तो आपने रिकॉर्ड कर ही लिया है कितनी चोटें आई हैं उसे। मैं अलग से बताऊँ आपको कितनी चोटें आई हैं? अभी काफ़ी चोटें आई हैं ब्लास्ट होने के बाद। हाँ, सीरियस तो नहीं है ना? बच गई, काफ़ी बच गई। नहीं हो गया। ओके मैम, एक छोटा सा सवाल है कि जब सेट क्लोज होता है उस समय मतलब कि कुछ कॉमेडी चलती होगी, कौन ज़्यादा चर्चे में रहता है? जो आपके बगल में खड़े हैं वही। हाँ, उनके बारे में बताइए, आपके बारे में बताइए। इनका कैसा रवैया रहा? इनका रवैया सबके साथ सिर्फ मस्ती का है और कुछ नहीं है। इनको सेट पे वैसे तो मुझे बहुत बुराई करने का मन है इसका, पर इसने मुझे अभी सामने ही खड़े हुए आंखें दिखा रहा है मुझे, तो थोड़ा झूठ बोल देती हूँ मैं कि सेट पे इसको गुस्सा नहीं आता कभी भी। मतलब ऐसा होता है ना कि 12 बजे बुला लिया फिर भी सीन नहीं है या ऐसा कुछ, तो सब लोग इसको देख के ऐसे बोलते हैं अरे इसको गुस्सा नहीं आना, गुस्सा नहीं आना। इज़ लाइक लगड़ाते हुए पूरे टाइम मूड में रहना है। तो हाँ, कुछ चीज़ें देवर जी में अच्छी हैं, टाइम पास कर लेते हैं हम अपना।
देवर और भाभी का कैसा कॉम्बिनेशन है इस सीरियल में? बहुत प्यारा रिलेशनशिप दिखाया है अभी तक फिलहाल। यार चुप रह लो तुम लोग यहाँ मेरा। तो काफ़ी मतलब हम लोग का रिलेशनशिप बहुत प्यारा दिखाया है फिलहाल। तो ऐसा हो रहा है कि कोई भी सिचुएशन में जहाँ पे जैसे कि एक सीन था, बहुत प्यारा सीन जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि जहाँ पे निहार कंफ्यूज है अबाउट कि ये चल क्या रहा है, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है और उसकी वजह से पापा को हार्ट अटैक आ गया है। तो भैया और भाभी दोनों जाते हैं उसको समझाने के लिए कि निहार हम जानते हैं कि तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है, मगर फिर भी तुमने जिसके लिए शादी करी अब उसके लिए रिश्ता निभाओ। और वो इमोशनल बॉन्ड जहाँ पे वो अपने बचपन की यादें दिखा रहा है, वो अपने भाई से बात कर रहा है कि भाई देखो यहाँ पे मैं मेरा हाथ टूट गया था तो पापा मुझे मैगी खिला रहे हैं। फिर मैं उसे समझाती हूँ कि निहार भैया आपने ये रिश्ता बना तो लिया है, अब आपको ये रिश्ता जिसके लिए बनाया उसके लिए निभाना भी है। तो ये भाई भाभी और देवर का जो वो पर्टिकुलर सीन था वो मेरा फेवरेट था। तो निहार किसकी ज़्यादा बात मानते हैं, भैया भाभी या किसकी? निहार ऑफकोर्स पहले तो भाई की मानेंगे क्योंकि भाई बड़े भाई हैं, ज़्यादा टाइम रहे हैं, और भाभी की भी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और कुछ सीन्स सिर्फ भैया भाभी के बिना मतलब सिर्फ भाभी और देवर के भी हुए हैं जहाँ पे मैं उसे सॉरी भी बोल रही हूँ या ऐसा कुछ। तो वो सारे सीन्स बहुत प्यारे हैं, मतलब बहुत प्यारे लिखे आ रहे हैं सीन्स जो भी लिखे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। बस यही कहेंगे कि लोगों को सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहेंगे कि आपने हमारा शो इतना पसंद किया। हम भी लगे हुए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन एंटरटेनमेंट दे सकें, और जितनी हमारी क्षमता है उससे अधिक बढ़कर हम काम करें और आपको पसंद आए ऐसा काम करते रहें। सर आप बताएं। सर ने कहा ही हम लोग पूरी क्षमता के साथ और पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं हम लोग, और जैसा प्यार मिल रहा है हम लोग को, अब जनता जनार्दन से यही कहना है कि ऐसा ही प्यार बरसाते रहिए। आप दोनों के किरदार में कुछ बदलाव है क्योंकि कहानी में इतने रोज नया कुछ फॉर्म बट रहा है। अभी आज पता चला कि निकाल दिया गया घर से रुचि को, तो क्या मतलब आप लोग के कैरेक्टर बस फादर हैं तो बस लवेबल फादर है कि कुछ हो रहा है धमाल? देखिए हर इंसान का जो किरदार है ना वो परिस्थिति का अनुरूप बदलता रहता है। आम जिंदगी में यही होता है कि हम परिस्थिति के अनुरूप इंसान बदलता है, उसके किरदार बदलते हैं, उसका स्वभाव बदलता है। और सीरियल क्या होता है कि कोई भी एंटरटेनमेंट का जो माध्यम है वो समाज का एक आईना है, जो समाज में होता रहता है वो आपको सीरियल में दिखता है। तो जैसे कि जो परिस्थितियाँ बदल रही हैं या तो बदली जा रही हैं उसके अनुरूप हमारा स्वभाव भी वैसे ही बदले। कभी मेरा स्वभाव बदलेगा, कभी इनका स्वभाव बदलेगा। लेकिन आप तो हंसते ही रहते तो बदलेंगे कैसे? सर हंसता तो मैं अभी यहाँ हूँ, वहाँ तो हंसता नहीं। वहाँ तो बहुत ही स्ट्रिक्ट फादर वगैरह दिखाया गया है। बिल्कुल। तो अब वहाँ तो मुझे हंसना मना है। ऐसा कि रावण जैसा कैरेक्टर है वो हंसता नहीं है किसी के सामने। आप सर अपने किरदार के जैसा विधाता विधि का विधान लिखता है वैसे ही जैसा लिखेंगे हम लोग के राइटर उसी अनुरूप हम लोग हंसेंगे, रोएंगे, रुलाएंगे, हंसाएंगे। हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि जो लिख के आया हो उसके अनुरूप उनके पैमाने पर हम लोग काम कर सकें। आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। आप लोगों को वक्त मिलता है दंगल टीवी देखने के लिए? बिल्कुल मिलता है। कैसा लग रहा है आप लोगों को चैनल? बहुत मज़ा आ रहा है। अलग अलग जितने भी शोज़ हैं, हमारे शोज़ के अलावा भी जो दूसरे शोज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं एंड वेरी एंटरटेनिंग और बहुत मज़ा आता है। सर आपको ऐसा नहीं लगता जब आप देखते होंगे दंगल टीवी में आपका अपना खुद का प्रोग्राम, तो ऐसा नहीं लग रहा हो कि ये सीन में कुछ अलग होना चाहिए, कुछ ऐसा समथिंग? हर बार लगता तो है। क्या होता है कि आप एक कैरेक्टर करने के बाद में आपको ऐसा इसमें और क्या बेहतर कर सकते थे, हम इसमें और कितना अच्छा कर सकते हैं, और फिर हम उसको कॉम्पेंसेट करते हैं, उसकी खाना पूर्ति जो अगले सीन में करते हैं। अच्छा अभी ये जो हमने किया था वो अगली बार नहीं करना है तो उससे बेहतर करना है। सीन चल रहा है कि अभी एक ब्लास्ट हुआ है किचन में और रुचि किचन में थी और हम सब उसको बचा के हॉल में ला रहे हैं, और बहुत ही डरावना सा और पैनिक वाला सीन है क्योंकि ब्लास्ट बहुत बड़ी चीज़ है और घर में किसी की जान ना गई हो, बस वही चिंता रहेगी सबको। तो बस वही बताएंगे कि क्या हुआ, ब्लास्ट क्यों हुआ, कौन था किचन में, सब ठीक है ना, बस वही सीन चल रहा है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं शो, आपका रोल भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बस लोगों का प्यार है और ऑडियंस का
ये प्यार बना रहे। हम कोशिश करते रहते हैं कि स्टोरी को दिन ब दिन दिलचस्प और इंटरेस्टिंग और थोड़ा और तड़का ड्रामा का कायम रखें, तो उसकी वजह से आई एम श्योर कि लोग पसंद कर रहे हैं। जी हाँ जी, कभी कभार अभी शूट का टाइम ही नहीं मिलता, बट जब भी देखते हैं तो ऑब्वियसली कैचअप करते हैं पुराने एपिसोड्स के, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है। नहीं खास करके सिर्फ अपने आप को नहीं, बट बाकी लोगों को, बाकी पोस्टर्स को भी सीन में देखने का, कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं। ऑब्वियसली इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं सीन में, तो मैं भी क्यूज़ उठाता हूँ कभी कभार कि वो कैसे सीन कर रहे हैं, अगर मैं उनके सीन में होता तो मैं कैसे करता। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स उनसे पिकअप करता हूँ बिहाइंड द सीन्स। कभी ऐसा नहीं होता है कि आपका खुद का सीन देख के नेक्स्ट टाइम से इससे भी और भी अच्छा करना है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी शुरुआत हुई मेरी करियर की, तो मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है। इनफैक्ट मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि सर लेजेंड अमिताभ बच्चन अगर बोल सकते हैं कि उनके उम्र में वो अभी भी सीख रहे हैं, तो मैं कौन सी खेत की मूली हूँ। तो मुझे भी हमेशा ऐसे ही लगता है कि हाँ बेटर कर सकता था। ऐसा नहीं कि अपने आप को मैं डाउट करता हूँ, बट अगर जेन्युइनली अच्छा लगा तो मैं मान लूँगा हाँ मेरे सीन ये अच्छा था और इसका मैंने बेस्ट किया। और अगर नहीं अच्छा लगा मुझे खुद को, इवन दो डायरेक्टर सर ने ओके किया होगा टेक को, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं हाँ चलो अगली बार और फोकस करूँगा और मेहनत करूँगा। आपकी जो को एक्ट्रेस है उनके बारे में पता है, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है आपकी? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और क्या होता है ना, एक एक्टर का परफॉर्मेंस बेस्ट होता है जब दूसरा एक्टर या उनके को-स्टार, समझो अगर उनका डायलॉग है मैं सीन में हूँ, तो मेरी रिएक्शन पे उनका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है, और ख़ास करके उनके रिएक्शन पे भी मेरा परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। तो एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं ऑफ स्क्रीन भी। मन सुंदर की टीम के साथ काम कर रहे हैं, कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई एक शख्सियत नहीं है। मेरी जो बेटी प्ले कर रही है प्रिया से लेकर दादी तक, और दोनों फैमिलीज़ का एक दूसरे के साथ ही खाना वाना सब खाते हैं साथ में, सेट में, ब्रेक्स में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। और बस मुझे तो बस ये सबसे अच्छा मौका मिल रहा है कि मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है को-स्टार्स से, पूरी यूनिट से, प्रोडक्शन से, डायरेक्टर सर से। वेरी वेरी थैंकफुल कि ऐसे जीनियस और पेशेंट और सपोर्टिव डायरेक्टर मिले हम सबको। सो वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू।